माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पे जाया करते हैं तो वे हिमाचल की ऊंची चोटियों पर बसे अपने केदारनाथ धाम में स्नान करते हैं, पश्चिम में गुजरात में द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में बसे रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर युग में लॉर्ड कृष्णा पुरी में ही निवास करने लगे और बन के जग के नाथ जगन्नाथ। बेसिकली पुरी का श्री जगन्नाथ टेम्पल इंडिया के ओडिशा स्टेट तातावर्ती सिटी पुरी में लोकेटेड है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है जगत के स्वामी। पुरी का जगन्नाथ धाम चारों धामों में से एक है। यहाँ पर भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई प्रहलाद और छोटी बहन समुद्रा के साथ विराजमान है। हिंदुइज्म की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में पुरी ओडिशा राज्य के समुद्री तट पर बसा हुआ है। जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण जी को समर्पित है। आज का उड़ीसा एशियन टाइम में उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। यहाँ देश की समृद्ध बंदरगाहें थी। यहाँ जावा, समुद्रा, इंडोनेशिया, थाईलैंड और बहुत से देशों का इसी पोर्ट के रास्ते ट्रेड हुआ करता था। पुराणों में इसे वैकुंठ भी कहा गया है। ये भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शक्त क्षेत्र, नीलाचल, नीलगिरी और जगन्नाथ पुरी भी कहते हैं। यहाँ लक्ष्मीपति विष्णु जी ने कई तरह की लीलाएं की है। ब्रह्मा और संकात पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के पूज्य देवता बन गए। पहले कबीले के लोग अपने देवताओं की मूर्तियों को काष्ठ यानी वुड से बनाते थे। जगन्नाथ मंदिर में सबर जनजाति के पुजारियों के अलावा ब्राह्मण पुजारी भी हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा से अष्ट पूर्णिमा तक सबर जनजाति के दैत्यपति श्री जगन्नाथ जी के सारे रिचुअल्स पूरे करते हैं। पुराणों के अनुसार नीलगिरी में पुरुषोत्तम हरि की पूजा की जाती है और यहाँ पुरुषोत्तम हरि को ही राम भगवान माना गया है। सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण में लिखा है कि पुरुषोत्तम क्षेत्र की देवी विमला है और यहाँ उनकी पूजा की जाती है। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार भगवान राम ने रावण के भाई विभीषण को अपने इक्ष्वाकु वंश के कुल देवता श्री जगन्नाथ जी की आराधना करने को कहा था। आज भी श्री जगन्नाथ मंदिर में विभीषण वंदापना की परंपरा कायम है। संकात पुराण में पूरी धाम का ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन मिलता है। संकात पुराण के अनुसार पूरी धाम एक साउथर्न कोच की तरह है। ये 5 कोच यानी 16 किलोमीटर में फैला हुआ है। माना जाता है कि इसका 2 कोच रीजन बंगाल की खाड़ी में डूब चुका है। तो चलिए अब मंदिर के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत में मिलता है। कहा जाता है कि सबसे पहले सबर आदिवासी विश्ववासु ने नील माधव के रूप में पहली बार इनकी पूजा की थी। आज भी पुरी के मंदिर में कई सेवकों को दैत्यपति के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर को राजा इंद्रदेमन ने बनवाया था। राजा इंद्रदेमन मालवा के राजा थे। राजा इंद्रदेमन के पिता का नाम भरत और उनकी माता का नाम सुमति था। राजा इंद्रदेमन कई विशाल यज्ञ किया करते थे और उन्होंने एक सरोवर भी बनवाया था। इसलिए प्रसन्न होकर एक रात भगवान विष्णु ने उनको सपने में आकर दर्शन दिए और कहा, नीलांचल पर्वत की एक गुफा में उनकी एक मूर्ति को रखा गया है और उसे नील माधव कहते हैं और तुम एक मंदिर बनवाकर मेरी मूर्ति को उसमें स्थापित कर दो। तो राजा ने अगले ही दिन अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेजा और उसमें से एक ब्राह्मण विद्यापति भी था। विद्यापति ने सुन रखा था कि सबर जनजाति के लोग नील माधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की मूर्ति को नीलांचल पर्वत की किसी गुफा में ही छुपा के रखा है। और वो ये भी जानता था कि सबर कबीले के मुखिया नील माधव की पूजा करते हैं और उन्होंने ही उस मूर्ति को गुफा में छुपा कर रखा है। इसलिए विद्यापति ने चतुरता से मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। आखिर में वो अपनी पत्नी के जरिए मूर्ति तक पहुंच गया और उसने उस मूर्ति को चुरा लिया और उस मूर्ति को लेकर राजा के पास चला गया और उन्हें वो मूर्ति भी दे दी। विश्ववासु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने पर बहुत ज्यादा दुखी हो गए और उन्हें देख भगवान भी दुखी हो गए। इसलिए वे खुद ही गुफा में लौट गए। लेकिन इसके साथ वो राजा इंद्रदेमन से भी वादा कर गए कि वो उनके पास जरूर लौटेंगे
इसलिए वो उनके लिए एक विशाल मंदिर बनवा के रखे। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु को वहाँ विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहे पेड़ के एक बड़े टुकड़े को उठा कर लाओ जो द्वारका से पुरी में आ रहा हो। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया था, लेकिन सभी मिलकर भी उस पेड़ के टुकड़े को हिला भी नहीं पा रहे थे। तब राजा को समझ आ गया कि नील माधव के भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्ववासु की ही सहायता लेनी पड़ेगी। सब लोग तो तब हैरान हो गए जब विश्ववासु ने अकेले ही उस लकड़ी को उठाकर मंदिर तक पहुंचा दिया। अब बारी थी उस लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाने की, लेकिन राजा के कारीगरों की लाख कोशिश करने के बावजूद भी उस लकड़ी में वो एक छेनी तक भी नहीं कर सके। तब तीनों लोग के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक वृद्ध रूप में वहां पर आए। उन्होंने राजा को कहा कि वो नील माधव की मूर्ति को बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने साथ में ही एक शर्त को भी रखा कि वो उस मूर्ति को 21 दिनों में बनाएंगे और वो भी अकेले में, और कोई उन्हें मूर्ति बनाते हुए नहीं देख सकता। उनकी ये शर्त मान ली गई और कुछ दिनों बाद राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुंडीचा अपने आप को रोक नहीं पाई और वो दरवाजे के पास चली गई, लेकिन उसे दरवाजे के अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। उसे लगा कि वो बूढ़ा इंसान अंदर मर चुका है और उसने इसकी सूचना राजा को पहुंचाई और राजा भी वहां पर आए और उन्हें भी अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई और इसलिए उन्हें भी यही लगा कि वो अंदर मर चुके हैं। इसलिए राजा ने शर्तों और चेतावनियों को नजरअंदाज करके दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही दरवाजे को खोला गया तो उन्होंने देखा कि वो बूढ़ा व्यक्ति वहां से गायब हो चुका है और उन्हें वो 3 आधी अधूरी मूर्तियां मिली। लेकिन राजा ने भगवान की इच्छा मानकर उन्हीं आधी अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया और तब से लेकर आज तक वो तीनों मूर्तियां वैसे ही विराजमान हैं। आप आज भी वहां जाकर वो मूर्तियां देख सकते हैं और वो वैसे की वैसी आज भी वहीं पर हैं। तो ये थी कहानी 4 दावों में से एक श्री जगन्नाथ पुरी मंदिर की। If you enjoy the video, hit the like button and do comment. And for more videos like this, subscribe our channel and see you in the next video. तब तक के लिए goodbye, जय हिंद।